श्री कृष्ण कहते हैं, फल और फूल पेड़ों पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वो पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी भी क्यों ना हो, आपकी पहचान आपके अपने कर्मों से ही होती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन से सब दुख समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें। ये दोनों दोबारा ना आते हैं, ना मौका देते हैं। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप ही होता है। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती है। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना ना चाहो। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं। अगर आपकी परिस्थितियां आपको चैलेंज कर रही हैं, तो एक बात का ख्याल हमेशा रखें, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वह चीज़ आपको चेंज करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, तुम कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। किस्मत के दरवाजे पर सिर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज कुदरत और समय ज़रूर करता है। विचारों को पकड़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। जो दिल का सच्चा होगा वह झगड़ा चाहे रोज़ करे, लेकिन छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल मिलता है। कोशिश करने से ही सुंदर कल मिलता है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान कराता है। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं होती, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो, पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं।
इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उनकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वो रिश्ते अमृत मिला देने से भी मीठे नहीं हो सकते। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी शर्म आनी चाहिए। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। याद रखना कि जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है, इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्तों के सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर किसी को परेशान देखकर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता ना कर, वह भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। परेशान होने वालों को तो कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल ए दोस्त, अक्सर मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। मजबूर और मजबूत में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्वार्थी मनुष्य से दोस्ती करोगे तो वो आपको मजबूर बना देगा, और सच्चे मनुष्य से दोस्ती करोगे तो वो आपको मजबूत बना देगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। छोटे थे तब हर बात भूल जाया करते थे तो दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो अब हर बात याद रहती है तो दुनिया कहती है भूल जाना सीखो। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी
जहाँ पर भी दिखे वहाँ संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न कदाचित ना करिए। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि आपको ये सब मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक हो जाते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बारिश में नहाना आसान तो है लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते।